नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विथ मी में। माई सेल्फ सुनील। पिछली वीडियो में अपन ने कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 3 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 बहुपद की प्रश्नावली 3.5 की थी। इस बार अपन करेंगे विविध प्रश्नमाला 3। इस विविध प्रश्नमाला से क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के 15 तक अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो भी संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार। जो जो क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है वो अपन हटा देंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन सिलेबस में है वो अपन देख लेते हैं। चलो ठीक है, देख लेते हैं। 1 से लगा के 8 तक तो कंटिन्यू है ही है। फिर देखो 9वां नहीं है, 10वां नहीं है, और कौन सा नहीं है, 11वां नहीं है, ठीक है। और इससे आगे अपन क्या करेंगे, 12वां करेंगे, 13वां करेंगे, 14वां करेंगे, 15वां करेंगे। 1 से लगा के 15 तक करेंगे, इन बीच को 3 क्वेश्चन छोड़ के। तो चलो अपन शुरू करते हैं। विविध प्रश्नमाला में क्या होता है, जो क्वेश्चन दे रखे होता है ना, जितना अपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है उनके आधार पर क्वेश्चन दे रखे होते हैं। सारे मतलब सारे मिक्सअप क्वेश्चन दे रखे हैं। जो 3.1 में पढ़ा आपने, 3.3, 3.4, 3.5 में जो आपने पढ़ा उसका सारे मिक्सअप क्वेश्चन इधर दे रखे हैं, वो अपन को करना है। एक तरह से टेस्ट मान लो आपको कि आपको कितना अच्छा क्लीन हुआ ये चैप्टर। तो चलो क्वेश्चन करते हैं अपन। पहला नंबर क्वेश्चन विविध प्रश्नमाला का पहला क्वेश्चन, बहुपद की विविध प्रश्नमाला 3, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है पहला। देखो, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 5x² प्लस 13x प्लस के का एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम हो, मतलब आपको बहुपद क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा, 5x² प्लस 13x प्लस के। इसने बोला इसका एक जो शून्यांक है ना, तो मान लेते हैं इसका एक शून्यांक कितना है, अल्फा। तो बोल रहा है कि एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन क्या बोले, ए का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a, यही होगा। क्योंकि मान लो इसके नीचे कितना होगा, 1 होगा, बट्टे में 1 होगा। तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, अंश बटा हर को चेंज कर देना है, ठीक है ना। तो उनका जगह चेंज कर देना, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है। तो एक मूल कितना आ गया, अल्फा, दूसरा कितना आ गया, 1/अल्फा। अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला, इसने बोला के का मान ज्ञात कीजिए। अपन को के का मान ज्ञात करना है, इसका मान। तो देखो अपने शून्यांक के गुणनफल का फॉर्मूला पढ़ा होगा। शून्यांक के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद अपॉन x² का गुणांक मतलब ए। इसी बहुपद को इससे कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c, यही बहुपद का मानक रूप होता है, सबको पता है, ठीक है। इसको इससे कंपेयर करोगे तो c का मान कितना है, ये देखो k है, c का मान, सॉरी c का मान कितना है, k, ठीक है। c का मान आ गया k, अचर पद। ये क्या होता है, x² गुणा, x² गुणा कितना है, 5, ठीक है। अब बताओ बराबर अल्फा इंटू बीटा, यही इसके बराबर है, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है अपने पास, अल्फा ही है, इंटू बीटा का मान कितना है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, 1/अल्फा है। देखो अल्फा से अल्फा कट गया, ठीक है। अब कोई बोलता सर शून्यांक के योग का फॉर्मूला लगा लेते तब भी आ जाता, तो देखो वहाँ से अल्फा का मान आता। शून्यांक योग के फॉर्मूले से भी आप करते तो थोड़ा लंबा पड़ जाता वो, फिर वहाँ से अल्फा का मान नहीं, अल्फा का मान ज्ञात नहीं करना। अपन को शून्यांक नहीं पूछा, यहाँ पे अपन को के का मान पूछा है। अगर अपन को शून्यांक पूछते ना तो फिर अपन योग का फॉर्मूला लगाते वहाँ पे, ठीक। क्योंकि अपने गुणनफल का फॉर्मूला इसलिए लगाया कि यहाँ से अल्फा कट जाएगा, एक दूसरे का व्युत्क्रम बोला है। अगर शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम और समान होते हैं ना तो उनका मान मतलब देखो, अगर शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम दे रखे हैं, ठीक है ना, कि एक शून्यांक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा। इनका गुणनफल ऑलवेज कितना आएगा, एक ही आएगा। तो यहाँ से देखो अब के का मान आ जाएगा अपना, k/5 बराबर 1, तो के का मान 5। ये हो गया पहला क्वेश्चन। कितना छोटा क्वेश्चन था, इसमें फॉर्मूला किसका लगा, शून्यांक के गुणनफल का। आपकी आईक्यू चेक कर रहा है, ये पर्सनल क्या चेक करते हैं, आपकी माइंड की आईक्यू, कि आपका माइंड कितना स्पीड से दौड़ता है। लड़के यहाँ पे शून्यांक योग का फॉर्मूला भी लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा वाला। इससे फिर आप शून्य अल्फा के का मान फाइंड नहीं कर पाते, यहाँ से आपका अल्फा का मान आता है, ठीक है ना गाइस। सॉरी गाइस, फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ मोबाइल को। अब करते हैं अपन, पहला आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर यही आ रहा है क्या, 5 कौन से ऑप्शन में दे रखा, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो मैं जूम करके बताता हूँ वापस, अपना 500 आ रहा है 5, देखो 5 मतलब ग, देखते आंसर यही है क्या, ग, पहले का ग, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं अपन साथ ही साथ आंसर भी मैच करते चलेंगे। पहले का आ गया अच्छी तरह समझ में। अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बहुपद, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, बहुपद x² माइनस x माइनस 6 के शून्य क्या है, शून्य। तो अपन को बहुपद क्या दे रखा है दूसरा क्वेश्चन में, x² माइनस x माइनस 6। इसने बोला इसके शून्य क्या है, शून्य मतलब अल्फा और बीटा का मान कितना है, ठीक है। शून्य क्या होता है, शून्य वो होते हैं जिसको इस द्विघात बहुपद में रखने पर उसका मान कितना आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। तो इसको अपन क्या करते हैं, कोई भी एक शून्य रख दो, या तो अल्फा रख दो या फिर बीटा रख दो। तो माना अल्फा x बराबर अल्फा रख दिया, ठीक है ना। माना अल्फा एक शून्यक है, तो अल्फा एक शून्य के तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब अल्फा² x की जगह अल्फा रख दो, माइनस अल्फा माइनस 6 बराबर 0 आएगा, 0, क्योंकि अल्फा इसका एक क्या है, शून्य क्या है, तो शून्य कहते हैं समीकरण को संतुष्ट करेगा, 0 के बराबर आएगा। संतुष्ट मतलब समीकरण मान कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब देखो इसको गुणनखंड विधि से शून्य निकालो, गुणनखंड विधि सीखी ना आपने, ठीक है, बिल्कुल सीखी सर।
और या फिर आप इसको ऐसा नहीं करो तो आप वो जो आपने बोला है कि सर शून्य निकालने की विधि, या फिर आप डायरेक्ट कर लो इसको, बोलिए आप इस अल्फा बीटा मान के ना करो तो अपने डायरेक्ट जो विधि पढ़ी है गुणनखंड विधि डायरेक्ट यहीं पे अप्लाई कर लो। शून्य मतलब जब किसी समीकरण के शून्य ज्ञात करते हैं तो बहुपद को किसके बराबर पुट कर लेते हैं, 0 के बराबर। अब लगा लो गुणनखंड विधि, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, इसका तो ले लो पहला इंटू 1 इंटू -6, फर्स्ट इंटू मतलब गुणा करने पर आना चाहिए -6 और जोड़ने घटाने पर -1 यानी बीच वाला पद आना चाहिए। गुणनखंड विधि में ही पढ़ा है तो देखो 6 का गुणनखंड करके देखो, 6 का मतलब 2 इंटू 3 6 ही आएगा। ठीक है, ये तो पता लगे टुकड़े तो 2 और 3 आएगा। किसके साथ प्लस लगेगा, किसके साथ माइनस लगेगा, अपन गुणा करने पे माइनस का 6 आना चाहिए, मतलब एक के साथ प्लस लगेगा एक के साथ माइनस लगेगा। माइनस किसके साथ लगेगा, अपन को जोड़ने या घटाने कितना चाहिए, माइनस का 1 यानी माइनस बड़े वाले के साथ लगेगा तभी तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो टुकड़े क्या आ गया -3 और 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² - 3x + 2x - 6 बराबर 0। ये होगी गुणनखंड विधि से। पहले इसमें से और इनमें से कॉमन ले लो, पहले में से कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है तो पीछे क्या बच गया x - 3, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 2, x - 3 पीछे बच गया बराबर 0। कॉमन सबको लेना आता है, नॉर्मल छोटी चीज़ है बहुत। ठीक है ना, ठीक है। अब आगे चलो, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है वापस x - 3 कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लिया x - 3, पीछे क्या बच गया, इधर बच गया x और इसके बाद कितना बच गया +2 बराबर 0। तो 2 शून्य क्या आ गया, एक बार ये 0 के बराबर होगा, एक बार ये 0 के बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा तब क्या आएगा x बराबर 3, ये 0 के बराबर होगा तब x कितना आएगा -2, यानी एक आंसर आना चाहिए -2 और एक शून्य का आना चाहिए 3। ठीक है, तो आंसर देखो कौन सा आ रहा है, जूम करता हूँ इसको वापस, -3 और 2 कौन सा ऑप्शन में है, सॉरी 3 और -2, आंसर वापस देखते क्या अपना 3 और -2, 3 और -2 कौन सा ऑप्शन में है, इसमें देखो ये पूरा लिख नहीं रखा है, 3 और इधर -2 है। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा है घ, देखो दूसरे का घ आ रहा है क्या, गुणनखंड विधि से हो जाएगा क्वेश्चन आसानी से, दूसरे का घ आ रहा है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको हटा देता हूँ। अब चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पर। थर्ड वाले क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं, यदि बहुपद 2x² + x+, ये रहा थर्ड क्वेश्चन, दिख रहा सबको, यदि बहुपद 2x² + x + 1 सॉरी 2x² + x + k का एक शून्यक 3 है, इसने क्या बोला इसका एक शून्यक दे रखा है 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो तीसरे में बहुपद क्या दे रखा अपन को 2x² + x + k, इसने बहुत सिंपल क्वेश्चन देखो, इसने क्या बोला इसका एक शून्यक 3 है, मतलब ये क्या है 3 इसका शून्यक है। जब कोई चीज़ शून्य दे रखा है तो क्या करेंगे, ये चीज़ इसने क्या बोला 3 इसका शून्य है, मतलब ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट मतलब इसका मान जब 3 रख देंगे ना इसमें, इस समीकरण बहुपद में, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि शून्य की परिभाषा क्या होती है, शून्य का वह मान होता है x का जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान कितना आ जाता है, शून्य आ जाता है। ठीक है, तो अब 3 रखो इसमें, तो जब 3 पुट करेंगे समीकरण x है ना, x बराबर 3 इस समीकरण पुट करेंगे इसका मान कितना आ जाएगा 0। तो 3 × x का मान 3, 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह 3 रखो 3 + k, इसका मान कितना आ जाएगा 0। बहुत छोटा क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 + 3 + k बराबर 0। तो 9 दूनी 18, 18 और 3 21, k + 21 बराबर 0। ये प्लस का 21 उधर जाके बन जाएगा माइनस का 21, यानी k बराबर कितना आ जाएगा -21। देखो यही आंसर आ रहा है क्या, k बराबर -21 का, ये आ रहा है किसी ऑप्शन में, ये रहा घ में आ रहा है, तीसरे का घ में, देखो आंसर यही है क्या, तीसरे का घ, कौन सा घ, कैपिटल घ, बड़ा वाला घ। ठीक है गाइस, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चले, छोटा क्वेश्चन था ये, तो इसने बोल दिया इसका ऑलरेडी कि इसका शून्य किया है तो डायरेक्ट शून्य का मान रखेंगे इक्वेशन में और 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि शून्य की प्रॉपर्टी यही होती है कि उसको बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x², चौथा क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा बहुपद दिस के शून्य किस प्रकार है, तो अपन को बहुपद क्या दे रखा, पहले बहुपद उतारो, x² - p x + 1 - c के शून्य क्या दे रखे हैं अल्फा और बीटा के शून्य इस प्रकार है कि अल्फा +1 × बीटा +1 बराबर 0 है, तो c का मान क्या होगा। तो इसने एक अल्फा बीटा में बीच में एक संबंध दिया, क्या संबंध दिया इसने अल्फा बीटा में, कि अल्फा +1 और बीटा +1 बराबर 0 है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें अपन को बोला कि c का मान क्या होगा, c मतलब ये वाला c का मान। तो देखो पहले अपन को कंडीशन क्या दे रखी है, तो अपन क्या सबसे पहले बस बहुत सिंपल है क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे सर इसमें p भी एक अननोन नंबर है, जब आप सॉल्व करोगे ना किसको, इसको सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो, p भी आ जाएगा अपना, p तो अपना आप कट हो जाएगा। तो देखो पहले इसको सॉल्व करो, तो इसको क्या करो, इस कोष्टक को इस कोष्टक के साथ गुणा कर लो। सबसे पहले एक ये गुणा करेगा पूरे से, फिर ये एक इससे पूरे से गुणा करेगा, तो अल्फा पहले पूरा बीटा +1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा, यहाँ तक पहुँच गया। एक गुणा कराओ, एक गुणा होगा तब क्या आ जाएगा बीटा +1 बराबर 0। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा, सॉरी गाइस यहाँ पे देखो अल्फा इंटू, सॉरी गाइस, ठीक है ना,
तो यहाँ पे प्लस का अल्फा आएगा, क्योंकि अल्फा अंदर गुणा करेगा तो एक बार अल्फा बीटा होगा और एक बार अल्फा आएगा, प्लस बीटा प्लस वन आ गया यहाँ पे। देखो ये तो हो गया शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, शून्य का योग। यानी अल्फा बीटा का मान अपन कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान इस समीकरण से। अपने पास समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी, ये अपने पास द्विघात बहुपद दे रखा है। तो शून्य का योग का फॉर्मूला अपने क्या पढ़ा था, इसके बोल रखा है, इसके शून्य का अल्फा और बीटा है, तो शून्य का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक देखो यहाँ पे कितना है, अब देखो पहले इक्वेशन को थोड़ा सिंपल रूप में लिखते हैं, ये तो अपने यहाँ पास यहाँ आ ही गया। अब देखो सिंपल अपने पास इक्वेशन क्या, पहले इक्वेशन एक परफेक्ट द्विघाती बहुपद के रूप में नहीं है, तो पी को अंदर गुणा कर लो, पी एक्स माइनस पी माइनस सी बराबर जीरो। पी को अंदर गुणा कर दिया गया, तो ये तो हो गया अचर पद, ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स स्क्वायर वाली टर्म, यहाँ तक हो गया सबका। अब यहाँ से अपन ज्ञात कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। यानी शून्य का योग बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक मतलब माइनस पी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक मतलब एक, तो ये कितना आ गया पी। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया अपने पास पी। अब चाहिए अपन को शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है अचर पद। अचर पद क्या पीछे माइनस का पी माइनस का सी अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है एक, तो अल्फा बीटा का मान क्या आ गया माइनस पी माइनस सी। अब ये अल्फा बीटा का मान और ये अल्फा प्लस बीटा का मान इस इक्वेशन में रख दूँ मैं, ये रहा अल्फा बीटा और ये रहा अल्फा प्लस बीटा, तो चल रखे हैं। चलो इक्वेशन में रख देते हैं अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा, पहले अल्फा बीटा का मान कितना है, माइनस पी माइनस सी। देखते जाओ इक्वेशन को ऊपर वाली, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, ये रहा अपने पास पी, ठीक है, प्लस वन बराबर जीरो। देखो माइनस पी से प्लस पी कट गया, तो मैंने बोला ना ये कहीं तो कहीं कट जाएगा, ठीक है। तो देखो माइनस का सी इधर जीरो की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का सी, और इधर एक ही बचा है, तो सी का मान कितना आ गया एक। अपन को सी का मान ही पूछा है, देखो किसी ऑप्शन में एक दे रखा है क्या, सी का मान एक कि उसमें दे रखा है चौथे ऑप्शन, चौथे क्वेश्चन में देखो घ में दे रखा है, तो देखो चौथे का आंसर घ ही है क्या, चौथे का आंसर घ, ठीक है गाइस। ये हो गया अपना चौथा क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपका माइंड आई क्यों चेक कर रहे हैं कि आपका माइंड कितना चलता है ऐसे क्वेश्चन में। आप करोगे तो अपना आप हो जाएगा। हटा लो इसको, तो इसके तो 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, देखो अपने चारों क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे वाले 4 क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इसको भी देखो बहुत छोटे तरीके से करते हैं अपन। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, ये अपन को दे रखी है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण में क्या होता है बराबर जीरो लगा हुआ होता है, और बहुपद में बराबर जीरो नहीं लगा रहता है। कि मूल समान हो तो अल्फा का मान के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो अब इसने क्या बोला, इसके मूल समान है, अपने मूल के मान लेता है अल्फा, दूसरा मूल भी क्या है अल्फा ही होगा, यहाँ पे बीटा नहीं मानोगे। इसने क्या बोला, दोनों मूल समान है, मतलब एक जैसे दिखेंगे, यानी अल्फा और अल्फा। तो बोला के का मान ज्ञात कीजिए, तो बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले इधर क्या लगाओगे आप, के का मान चाहिए, तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग मतलब दो शून्यांक है अपने पास अल्फा अल्फा, तो अल्फा प्लस अल्फा शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है माइनस ऑफ एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है माइनस का के, यही होता है फॉर्मूला। और शून्यांकों का गुणनफल योग में हो गया माइनस ऑफ एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। फॉर्मूला क्या होता है माइनस ऑफ एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही फॉर्मूला होता है। तो एक्स का गुणांक कितना यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा टू अल्फा बराबर के, ठीक है। एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई। अब चले आगे, अब लगा लो आप फॉर्मूला कौन सा, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, दोनों अल्फा अल्फा ही है, तो अल्फा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है अचर पद कितना है 4 अपॉन एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 1, तो अल्फा स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4। तो यहाँ से अल्फा का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2, कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2, ठीक है। या तो मूल होंगे 2 यहाँ पर मूल होंगे -2 ठीक है। तो जब के का मान क्या हो जाएगा, अल्फा का मान रख दो इधर, ये के अल्फा का मान इस इक्वेशन में रख दो, तो के का मान कितना आ जाएगा 2 इंटू प्लस माइनस 2, यानी के का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4, या तो +4 होगा या -4 होगा। तो देखो ऑप्शन में कहीं दे रखा है क्या, देखो माइनस का 4 तो नहीं दे रखा ऑप्शन में, बट प्लस का 4 दे रखा है इसने, देखो दे रखा है, ये देखो। यानी 5वां का आंसर क्या हो जाएगा ग, कौन सा स्मॉल ग, देखो यही आंसर आ रहा है क्या 5वां का है स्मॉल ग। आगे समझ में, बस शून्यांक का योग और शून्यांक के गुणनफल का फॉर्मूला लगाना, क्योंकि इसने मूलों के संबंध में अपन को बोला, मूल और शून्यांक एक ही होता है, मैंने आपको पहले भी बोला था और बोलते ही आ रहा हूँ अभी तक मैं। कंफ्यूज मत होता ना कोई एग्जाम में से, बस इतने में ही निबड़ गया क्वेश्चन, इतना ही छोटा था। अब चलते हैं अपन छठे क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
यदि x बराबर 1 समीकरण दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है तो ए बी का मान क्या होगा। यानी पूछ रहा है ये छठा ज्ञात क्या करना है, ए इंटू बी का मान क्या होगा। और अपन को दो बहुपद क्या क्या दे रखे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर 0। एक समीकरण ये दे रही है द्विघात, ये क्या दे रही है एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर 0। तो इसने बोला कि x बराबर 1 इसका भी मूल है एक और एक इसका भी मूल है, मतलब इन दोनों के लिए एक मूल तो समान ही है। इन दोनों समीकरण एक मूल तो क्या है, समान ही है। मान लो इसके अल्फा बीटा है और इसको मान लेते हैं कुछ कैपिटल ए कैपिटल बी, दो मूल हैं। तो मतलब बोला कि जो पहले मूल है ना इसके एक एक मूल तो समान ही है, मतलब अल्फा का मान भी 1 ही होगा, ए का मान भी 1 होगा। ये समझ गया क्या बोल रही है कि इन दोनों का एक मूल तो क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब समान मूल है दोनों का, एक मूल तो ये दोनों का मूल समान होगा तो इसको भी संतुष्ट करेगा, इसको भी संतुष्ट करेगा। ठीक है गाइस, तो चले अब अपन, तो अब अपन करते हैं x बराबर 1 इस इक्वेशन में भी रखो और इस इक्वेशन में भी रखो। पहले वाली इक्वेशन में रखो तो क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स जब इधर रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 बराबर 0। यहाँ तक पहुँच गए सब। ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ से अब a का मान कितना आ जाएगा, देखो a इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा a प्लस a इंटू 1 कितना हो जाएगा a प्लस 3 बराबर 0। यहाँ तक सब पहुँच गए। ठीक है, अब देखो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a प्लस 3 बराबर 0। प्लस का 3 उधर जाके बन जाएगा माइनस का 3, तो 2a बराबर माइनस का 3। तो a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3/2। यहाँ से आ गया a का मान। अब b का मान कहाँ से आएगा, दूसरी इक्वेशन से आएगा। दूसरी इक्वेशन कौन सी अपने, ये वाली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन है अपनी। तो ये x बराबर 1 इसको भी संतुष्ट करेगा दूसरी वाली इक्वेशन। इसने क्या बोला, इनके मूल कैसे हैं, उभयनिष्ठ मूल हैं। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन में रख दो x बराबर 1। तो दूसरी इक्वेशन क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर 0 रखो। इसमें x बराबर 1 तो इधर आ जाएगा 1 प्लस बी बराबर 0। तो देखो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और प्लस 2 उधर जाके बन जाएगा माइनस का 2। तो b बराबर कितना आ गया माइनस का 2। a का मान आ गया -3/2 और बी का मान आ गया -2। और अपन को पूछा क्या है, ए बी का मान क्या होगा। तो ए का मान कितना, a इंटू बी, ए बी मतलब a इंटू बी। ए का मान कितना है -3/2 इंटू बी का मान कितना है -2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल और जब माइनस माइनस गुणा होता है तो क्या हो जाता है प्लस और बच गया पीछे 3। तो ए बी का मान कितना आएगा +3। देखो +3 कौन सा ऑप्शन में है, कौन सा क्वेश्चन किया अपन ने, छठा क्वेश्चन किया है। ठीक है, +3 इधर है कैपिटल घ में। तो देखो छठे का क्या आंसर आ रहा है, कैपिटल घ। ठीक है, चले आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस कुछ भी नहीं है। आपको बस आपका बेसिक फंडा क्लीन होना चाहिए। जिसका बेसिक फंडा क्लीन है वो सब कुछ कर सकता है। चले 6 तो हो गया अपना, अब 7 पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन क्या बोला देखिए, ये रहा 7 क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विविक्तीकरण क्या होगा। देखो मैंने आपको 3.5 में पढ़ाया था विविक्तीकर क्या होता है, b² - 4ac। सीधे आचार्य में जो एक टर्म आती है ना सूत्र में, b² - 4ac अंडरूट के अंदर, लेकिन इधर अपर अंडरूट नहीं लगा होगा। विविक्तीकर के साथ अपन क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति चेक करते हैं, तो ये विविक्तीकर कहलाता है। ठीक है, तो b² - 4ac का मान कितना होगा। तो अपने पास द्विघात समीकरण क्या दे रखी है, 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। देखो यहाँ से अपन ABC का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसको क्या करेंगे अपन, इस समीकरण से कंपेयर करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से। ये मैंने अच्छे से बताया आपको 3.5 में कंपेयर कैसे करते हैं। तो ए का मान कितना हो जाएगा, देखो x² गुणांक x² गुणांक कंपेयर करो, x का गुणांक x गुणांक से कंपेयर करो, अचर पद को अचर पद से गुणा करो, कंपेयर करो सॉरी। तो ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 3√3, बी का मान 10, सी का मान √3। चल गए यहाँ तक, बिल्कुल चल गए। ठीक है, तो अब ये ABC का मान किस में रख देंगे, इस विविक्तीकर वाले सूत्र में। तो b का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर b² - 4ac। ए का मान कितना है 3√3 इंटू सी का मान कितना है √3 करें। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 4 3 12। ठीक है, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। तो ये तो हो गया 4 3 12, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36। तो 100 में से 36 घटाओगे तो कितना आएगा 64। तो ये आ गया, अब देखो आंसर 64 है क्या कहीं पे। ठीक है, ऑप्शन में कहीं 64 दे रखा, चेक करो 7वें में, ये रहा ख में देखो आप मिल गया 64 आपको। देखो 7वें का ख आंसर आ रहा है क्या, 7वें का ख आ रहा है। चलो आगे करें, 7 हो गया अपना। अब चलते हैं 8वें पे।
अब धीरे धीरे अपन थोड़ा अच्छा लिखने लग गए। मैंने बोला ना प्रैक्टिस से अपना अपना आप अच्छा लिखने लग जाएंगे थोड़ा थोड़ा। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ऑलवेज याद रखना, ये चीज़ सत्य है, आप इससे गलत नहीं कर सकते कभी भी। जुगाड़ से कुछ भी नहीं होता है। अब इस 8 में क्या बोला, द्विघात समीकरण, क्या द्विघात समीकरण दे रही है 8 में अपन को। सबसे पहले द्विघात समीकरण उतार लेते हैं। 4x² माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसे होगी। तो देखो अभी 7 क्वेश्चन में अपन ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, विविक्तीकरण का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, b² माइनस 4ac। इसी का मान निकाल के अपन डिसाइड करते हैं कि मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे या वास्तविक एवं समान होंगे या फिर वास्तविक एवं काल्पनिक एवं भिन्न होंगे, मतलब काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो अपन इसी से अपन डिसाइड करते हैं। तो 20 माइनस 4 इसके पहले अपन मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। ये रहा ए का मान, जैसे 7 क्वेश्चन बताया था मैंने कंपेयर कैसे करना है। ये रहा -12 का मान, ये रहा बी का मान और ये रहा सी का मान। तो ए का मान कितना है 4, ax² प्लस bx प्लस सी से कंपेयर कर लेना। बी का मान -12, सी का मान -9। ठीक है, तो सूत्र में रख दो b² माइनस 4, इसमें b² यानी -12 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 4 इंटू सी का मान -9। यहाँ तक पहुँच गए। चलो इसका मान निकालो, कितना आएगा 12 का स्क्वायर मतलब 144। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले तो प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 4 16, 16 नम 144, 16 नम 144 से होता है, देख लेना, नहीं होता तो बता भी देना। तो ये जोड़ो कितना आ जाएगा 8 8 2, 288 क्या है 0 से ज़्यादा है। तो अपने b² माइनस 4ac का मान क्या आ रहा है 0 से ज़्यादा आ रहा है। तो ये मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मूल कैसे हैं, वास्तविक तो है ही और दोनों भिन्न है। अगर बराबर 0 आते तब मूल क्या होते, वास्तविक होते और समान होते। और जब लेस देन 0 आता था तब यहाँ इधर मान माइनस में आता था तब मूल काल्पनिक होते हैं। तो देखो वास्तविक एवं भिन्न, तो अपना आंसर क्या आ रहा है, वास्तविक एवं भिन्न मूल, यानी कौन सा ऑप्शन, वास्तविक एवं समान नहीं, वास्तविक एवं भिन्न, मतलब ख आंसर। देखो ख ही आ रहा है क्या, 8 का आंसर बिल्कुल ख आ रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट 8 तक हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अपन सेकंड पेज में। देखो अब आपके सेकंड पेज में अपन सीधा आ गए, 8 से लगा कर आप लोगों को सीधा 12 क्वेश्चन पे कैसा आगे सर। तो आप अपने बुक में से देखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे देखो मैंने बोला ना 11वां 10वां और 9वां क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है इस बार के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार। क्योंकि देखो 9वां क्वेश्चन किस पर है, HCF पे है, ये LCM पे है। 11वां देखो किस पे है, HCF पे है, LCM वाला है, मतलब ये आपके सिलेबस हटा दिया गया था इस बार। तो अपन चलते सीधा ही 12वां क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल ज्ञात करने की श्रीधर आचार्य सूत्र लिखिए। तो लड़के क्या करेंगे, इसमें एग्जाम में डायरेक्ट लिख के आ जाएंगे। क्या लिख के आ जाएंगे कि श्रीधर आचार्य का सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है श्रीधर आचार्य का। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए, द्विघात समीकरण दिस के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधर आचार्य सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए, किससे, पूर्ण वर्ग विधि से। तो कैसा करते हैं एक बार अपन देख लेते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से सूत्र का व्युत्पन्न करते हैं। माना द्विघात समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, x² गुणा कितना बनाते हैं 1। 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन किसका भाग दे देंगे, एक का भाग देते, इधर ए से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा x² प्लस bx प्लस सी, इधर नीचे a है, इसके नीचे भी a है, बराबर 0। इसके बाद अपन क्या करते हैं, किसमें, पूर्ण वर्ग विधि में अचर पद को दूसरे पक्ष के साइड ले जाते हैं, मतलब 0 की तरफ ले जाते हैं, यानी अचर पद को बराबर के दूसरी साइड ले जाने पर। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अब, x² प्लस b/a x बराबर माइनस का c/a। उसके बाद क्या करते हैं, वाम पक्ष को क्या बनाते हैं अपन, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, x के गुणांक, x का गुणांक कितना है यहाँ पे b/a का आधा करके उसका वर्ग करके इक्वेशन के दोनों तरफ जोड़ देते हैं। इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन है जो पक्ष के दोनों तरफ, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, इधर वाले पक्ष में भी जोड़ देंगे, वाम पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में जोड़ दूँ। तो ये वाला आधा करके वर्ग करके जोड़ दो, किसको, x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्ष में जोड़ दो, इधर भी जोड़ दो, x² प्लस b/a x प्लस b/2a का स्क्वायर बराबर माइनस का c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखो पहला, ये किसका सूत्र बन रहा है, देखना आप खोल के देख लेना वापस, इसी का सूत्र बन रहा है x प्लस b/a का होल स्क्वायर। ये मैंने शायद किसी एक वीडियो में करवा भी चुका हूँ सूत्र का व्युत्पन्न, जब हम पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधर आचार्य सूत्र वाले क्वेश्चन पढ़े थे तब मैंने करवा दिए थे। ठीक है ना, अभी मैं आपको वापस करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप देख लो। तो इधर ये पूर्ण वर्ग बन गया इसका, तो वाम पक्ष में, तो इधर वाले का तो। ठीक है, अब अच्छा इधर वाला, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा -c/a प्लस इसका होल स्क्वायर खोल दो b² अपन 4a²। अपन क्या कर रहे हैं, श्रीधर आचार्य सूत्र ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ तक पहुँच गए सारे। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, इधर तो एज इट इज लिख दो,
एक्स प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बना, इधर पूर्ण वर्ग तो बना लिया, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं अपन। 4a स्क्वायर तो आ गया इसका एलसीएम। देखो ए का भाग 4a स्क्वायर कितने बार जाएगा 4a बार, ठीक है। तो बच कितना गया 4a, 4a इंटू सी क्या हो जाएगा 4ac, देन माइनस का 4ac प्लस देखो 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल, बचा कितना एक को ऊपर से गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब थोड़ा इसको और इजी फॉर्म में लिख लो, अच्छा फॉर्म, एक अच्छा रूप के अंदर लिख दो और इसको, तो ये कितना आ जाएगा, इधर तो एज इट इज लिख दूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए का स्क्वायर बराबर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन नीचे जो 4a स्क्वायर में इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और a स्क्वायर का a स्क्वायर आ जाएगा, तो वापस 4a स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक आगे अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, इधर वर्गमूल ले लेंगे तब क्या आ जाएगा, ले लो वर्गमूल इधर, यानी इधर भी वर्गमूल ले लो आप और इधर भी वर्गमूल ले लो आप, सॉरी गाइस इधर भी वर्गमूल ले लिया, ठीक है। तो इधर क्या बन जाएगा एक्स प्लस बी ए का एज इट इज़, और इधर देखो जब वर्गमूल लेंगे तब देखो पूरा इधर क्या है अचर टर्म है, इधर भी अचर, ये भी अचर, ये भी अचर, तो जब भी अचर के ऊपर वर्गमूल लेते हैं तब क्या आ जाता है प्लस माइनस आ जाता है, तो इधर लग जाएगा प्लस माइनस, ठीक है ना। एक स्टेप अलग लिखना, आप अलग से लिखना, मैंने इसी के ऊपर आपको समझाने के लिए दोनों तरफ डायरेक्ट वर्गमूल लगा ले, तो प्लस माइनस ऊपर तो अंडरूट में बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अंडरूट से बाहर आएगा नहीं, लेकिन नीचे देखो 2a का होल स्क्वायर रहती है तो नीचे बाहर आ जाएगा, चलो ये आ गया बाहर, ये जनाब तो बाहर आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस अचर पद ये भी बी बटा ए, तो इसको इधर ले जाएंगे, इधर पीछे क्या बच गया सिर्फ एक्स, तो आ गया एक्स का मान तो माइनस बी बटा ए प्लस माइनस, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, सही 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 है, कहीं तो कहीं गड़बड़ की है आपने, यहाँ पे बी बटा, सॉरी गाइस अपने देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था, थोड़ा सा हल्का मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जब ये स्क्वायर लिखेंगे ना तो बी बटा 2a आएगा, ठीक है ना, सॉरी इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा, यहाँ पे अपने बी बटे एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर आएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा 2a आएगा, फिर यहाँ पे भी नीचे क्या आएगा अपने यहाँ पे 2a आएगा, ठीक है। फिर और अब नीचे चले गए थे अपने, तो इधर क्या आएगा माइनस में चला जाएगा, इधर प्लस वाला उधर जाकर, तब मैं इसको छोटा कर देता हूँ वापस, ठीक है। अब देखो यहाँ नीचे 2a आएगा, ये मैंने इसलिए किया था कि मेरा जब मैं एलसीएम ले रहा था तो मेरे को पकड़ में आ गई कि कहीं तो कहीं गड़बड़ हो गई पीछे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टी है, मैंने बोला ना गलती तब पकड़ी जाएगी आपसे जब आप बार बार मिला के प्रैक्टिस करोगे। तो देखो नीचे 2a एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या बच गया माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये गया एक्स का मान आ गया। सीधर आचार्य से मूल, एक बार प्लस कर लोगे तब एक मूल आ जाएगा, माइनस लोगे तब दूसरा मूल आ जाएगा, तो ऐसे आपको सीधर आचार्य का सूत्र ज्ञात करना पूर्ण वर्ग विधि से। हटा दो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आप एग्जाम में अगर बड़ा 10 नंबर के अंदर आ जाए सीधे आचार्य का सूत्र लिखिए, तो आप पूर्ण वर्ग विधि से पूरा सूत्र का व्युत्पन्न करना, आप सिर्फ सूत्र लिख के मत आ जाना, ठीक है गाइस। और अगर 1 नंबर में आए तो 1 नंबर के पास सीधे आचार्य का सूत्र लिख कर आ जाना, और ABC क्या है वो बता देना, ABC क्या है वास्तविक संख्या है, एक्स क्या है एक चर है, ठीक है। चले अब 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन भी एक थ्योरी क्वेश्चन ही है। इसने क्या बोला समीकरण ax स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे bx है, इसने by लिख दिया था। 13वां क्वेश्चन देखो आप इधर ax स्क्वायर प्लस by की जगह bx है प्लस c बराबर 0 है कि विविक्तीकरण का व्यापक रूप लिख के मूलों की प्रकृति समझिए। विविक्तीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, मैंने अभी आपको 7वां क्वेश्चन बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है विविक्तीकरण का व्यापक रूप, कि इसके आधार पर मूलों की प्रकृति को समझिए, तो मूलों की प्रकृति, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, बस 3 पॉइंट लिखना है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज़्यादा हो तो मूल वास्तविक होंगे और मूल कैसे होंगे भिन्न होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक तो होंगे बट क्या होंगे जुड़वे होंगे, यानी समान होंगे, यही लिखना बस आपका एग्जाम में। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 हो तो मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे, यानी वास्तविक मूल नहीं होंगे। बस ये 3 पॉइंट लिखना इस क्वेश्चन का, यही आंसर है। अब चले 14 क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन क्या बोला है, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, तो अपन को द्विघात बहुपद क्या दे रखा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, अपन को द्विघात समीकरण नहीं दे रही है इसलिए अपन बराबर 0 नहीं करेंगे, अपन को देखा द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा और बीटा ज्ञात कीजिए, और शून्य एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। ये कौन सी प्रश्नमाला के आधार पर क्वेश्चन आ गया 3.1, जो अपने सबसे पहले स्टार्टिंग पढ़ी थी, शून्य ज्ञात करके उनके बीच सत्यता की संबंधता की जांच करते थे। पहले तो इसको कौन सी मेथड से अपन करें, चलो अपन कर लेते हैं इसको, सबसे छोटा होता है गुणनखंड मेथड, तो गुणनखंड मेथड से अपन अल्फा बीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। फिर अपन का शून्यांकों का योग एवं गुणांकों के मध्य क्या कर लेंगे संबंध की सत्यता की जांच कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लगाते हैं गुणनखंड वाला, तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं द्विघात बहुपद को क्या करते हैं, अब द्विघात समीकरण बना लो, तभी तो शून्य का आएंगे, तो बराबर 0 कर लो। अब गुणनखंड विधि में सबसे पहले क्या करते हैं अचर पद और एक्स स्क्वायर गुणा करके देखो कितना आ रहा है 12,
ठीक है, इस 12 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर वापस 12 ही आना चाहिए। वो तो 12 ही आएगा, टुकड़ा करोगे 12 का तब, लेकिन जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। तो देखो 8 × 4 एंड सॉरी 4 × 3, जब 4 3 12 करोगे आप तब तो आपका आ जाएगा गुणा करने पर, लेकिन जोड़ने घटाने पर -8 आएगा नहीं। ठीक है, तब क्या होगा, देखो 6 और 2, देखो 6 दूनी 12 आ रहा है, लेकिन -6 ले लो और माइनस का ही 2 ले लो, तो जोड़ो तब कितना आ जाएगा, -8 आ रहा है। ठीक है, और गुणा करने पर देख लो इनको, माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा वापस प्लस का बन जाएगा, -6 गुणा -2, ये क्या बन जाएगा, प्लस का 12 बन जाएगा। मतलब आप 6 और 2 नहीं लोगे, -6 और -2 लोगे, क्योंकि अपन को बीच में चिन्ह किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। तो पता लगे टुकड़ा क्या आएगा, -6 और -2। ये तो हो गया अपने टुकड़े। अब रख दो इस टुकड़े को इक्वेशन में, 2x² - 6x - 2x + 6 = 0। इनमें से क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, इनमें से माइनस का 1 कॉमन आएगा। देखो 2 इसके पास भी है, 2 का भाग 6 में भी जा रहा है, तो 2 तो कॉमन आ गया, x दोनों के पास है तो x कॉमन आ गया। पीछे क्या बच गया, इधर x बच गया, इधर क्या बच गया, 3 बच गया। ये कॉमन लेना सबको आता है। इधर से -1 कॉमन आ जाएगा, नहीं माइनस का क्या, माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, सॉरी गाइस, क्योंकि 2 इसके में भी भाग जा रहा है, 2 इसमें भी भाग जा रहा है। तो पीछे क्या बचेगा, इधर माइनस कॉमन चला गया तो प्लस का x बच जाएगा, 2 तो चला गया इसके पास से, और इधर क्या बचेगा, देखो इधर प्लस माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेते ही इक्वेशन पूरे कोष्टक के अंदर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, और जब माइनस से गुणा करते तब भी चिन्ह चेंज हो जाता है। तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 6 में से 2 कॉमन ले लेते, पीछे क्या बचा, 3, 3 दूनी 6। ठीक है, वापस गुणा करोगे तो वही आएगा। तो अब देखो इधर भी x - 3, इधर भी x - 3, तो वापस कॉमन आ जाएगा x - 3 बार, तो पीछे क्या बचा, 2x - 2 = 0। तो एक मूल क्या आ गया, x बराबर, एक बार ये 0 के बराबर होगा गुणनखंड में, और एक ये गुणनखंड विधि में एक ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई तो एक 0 होगा तभी तो 0 के बराबर आएगा। तो अपने गुणनखंड विधि मेन क्यों, गुणनखंड विधि क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपन जो इक्वेशन दे रखी थी ना उसके अपने 2 गुणनखंड निकाल दिए। देखो इसके 2 गुणनखंड ये हैं, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 2x - 2 = 0। तो यहाँ से 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2, यानी 2x = 2, यानी x = 1। एक तो आ गया 1, एक आ गया 3, आ गया अपने पास 2 शून्यांक किस समीकरण के, 2x² - 8x + 6। इसके अपने 2 शून्यांक आ गए, 2 शून्यांक क्या, एक आया 3, एक आया 1। इसको मैं अब देखो, अब आपने क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो इसने क्या बोला, 14 क्वेश्चन देखो, शून्यांक एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब ये पूछ रहा है कि देखो आप सही है या नहीं है, ये शून्य आपने जो ज्ञात किए हैं। ठीक है, अपने पास इक्वेशन क्या थी, छोटा कर लेता हूँ मैं इसको, दिख रहा सबको, ठीक है। अब देखो शून्यांकों के संबंध की सत्यता के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं अपन फॉर्मूला किसका, शून्यांकों का योग का फॉर्मूला। शून्यांकों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग अपने शून्यांक यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a, यानी -x का गुणांक अपन x² का गुणांक, माइनस ऑफ, देखो x का गुणांक क्या है, b क्या होता है, ax² + bx + c। इसे कंपेयर करके देखते हैं abc का मान, तो a का मान 2 है, b का मान -8 है, c का मान 6 है, ये सबको पता है। माइनस का b का मान कितना है, -8, और c का मान कितना है, a का मान है x² का गुणांक, x का गुणांक 2 है, ये देखो इधर 2 है, तो ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 8 में 2 का भाग कितना आ जाएगा, 4 बार। तो पीछे ये है ना योग का कितना, मतलब शून्यांक का योग कितना आएगा, 4 आएगा। देखो अपने पास शून्यांक क्या आए थे, 3 और 1 आए थे, यानी अल्फा बीटा का मान कितना आया था, 3 और 1। तो देखो एक मान है 3, एक मान है 1, इनका योग भी 4 ही आ रहा है, मतलब अपने जो शून्यांक है उनका योग भी 4 ही आ रहा है, और जो सूत्र से हैं वो भी 4 ही आ रहा है, मतलब बराबर है। तो पहला कंडीशन तो हो गई सत्य। अब शून्यांकों का गुणन का फॉर्मूला, शून्यांकों के गुणनफल का फॉर्मूला यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a मतलब अचर पद। थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, c/a अचर पद, मतलब इक्वेशन में देखो अचर पद क्या है, पीछे इक्वेशन देखोगे तो 6 लिखा हुआ है, 2x² - 8x + 6 में वो 6 क्या है, अचर पद है, सबको पता है। अपॉन x² गुणांक, अभी अपने देखा था a का मान कितना है 2, यानी वो कितना आना चाहिए, 6 में 2 का भाग 2, 6 में 2 का भाग यानी 3 बार। ठीक है, आ गया 3, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। और अपने पास शून्य क्या आए थे, 3 और 1 आया था, इनका गुणा करके देखो वापस 3 आ रहा है क्या, 3 × 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी अपन सूत्र से करो और अपने वाले से करो, मतलब समान आ रहा है गुणन भी और समान आ रहा है योग भी, तो मतलब इनके बीच संबंध सत्य है। ठीक है, देखो क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 1 और 3 शून्यांक आ रहे हैं और इनके संबंध की सत्यता की अपन जांच कर ली कि ये सही है या नहीं, उत्तर की जांच कर ली अपन। ठीक है, कल है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पर, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बाकी जो क्वेश्चन बचे होंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है इस पर्सनल, इसलिए मैंने इसको हल्का हल्का तोड़ दिया। 15 क्वेश्चन करें अपन, ठीक है, 15 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है 15 में। इसने बोला अल्फा और बीटा निम्न द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या दे रखी है, f(x) = x² - px + q के 2 मूल क्या दे रखे इसने, अल्फा और बीटा के शून्यक हैं, शून्यक मतलब मूल हैं।
तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। दूसरा पूछा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल है दादा, कुछ नहीं करना आपको। कुछ लड़के गलती कर देंगे यहाँ पे, लड़के क्या करेंगे, अल्फा बीटा का मान इस इक्वेशन में रखेंगे क्योंकि उनको मल्टी टैलेंटेड होता है वो। हाँ वो बात भी अच्छी है, वो क्या करेंगे, इसमें अल्फा का मान रख देंगे एक बार, जीरो के बराबर कर देंगे क्योंकि इसका शून्यांक है, और बीटा भी रख देंगे एक बार, तब भी जीरो के बराबर कर देंगे। उसमें बहुत हार्ड पड़ जाता है। सबसे पहले बढ़िया आप फॉर्मूला लगाओ जिसको आता है। कौन सा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांक का यू का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक मतलब माइनस पी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक। ये कितना आ गया, पी। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया पी। शून्यांक के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है यहाँ पे, क्यू अपॉन एक्स का गुणांक कितना, एक, यानी ये आ गया क्यू। अब अपने को मान कैसे निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो निकालें, देखो बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। तो देखो मैं अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो इसका कॉन्सेप्ट देखिए आप, मेरा मतलब दिमाग लगाने का तरीका। तो आप सोचोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब अपन को मान किसका ज्ञात करना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अपने पास अल्फा बीटा का मान है और अल्फा प्लस बीटा का भी मान है, ये देखो अपने मान ज्ञात किए थे फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये मान यहाँ पे रख दे, रखो। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, पी, और इसका लगा दिया स्क्वायर क्योंकि इधर सूत्र में स्क्वायर है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अपन को ज्ञात करना है, और प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा का मान कितना है, क्यू, है ना। अपने अल्फा बीटा का मान ज्ञात किया था इसे, देखो। तो अब क्या हो गया, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये 2 इंटू क्यू मतलब 2 क्यू, 2 क्यू इधर प्लस का जाके क्या बन जाएगा, माइनस का, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर। तो इधर एज इट इज सही है, और इधर प्लस का 2 क्यू उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 2 क्यू। देखो यही आंसर आ रहा है क्या, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। देखो किधर देखें, किधर है 15 क्वेश्चन, ये देखो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू आ रहा आंसर यही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 15 का सेकेंड पर। अब करते हैं अपन 15 का सेकेंड, 15 का सेकेंड करते हैं अब अपन, 15 का सेकेंड। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, पहले क्वेश्चन तो देख लें। 15 के सेकंड में क्या बोल रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें क्या बोल रहा है अब, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एक बात देखो ये कैसा आएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा में अल्फा बीटा का भाग दूँ तो मैं क्या करूँगा, एक बार पूरे इसके नीचे लिख दूंगा, एक बार पूरा इसको इसके नीचे लिख दूंगा। अल्फा अपॉन अल्फा बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो अब देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो एक बच गया 1/बीटा, एक बच गया 1/अल्फा। इसी के तो मान ज्ञात करना अपन को। तो मैं क्या करूँगा कि 1/बीटा प्लस 1/अल्फा किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा के बराबर है, ठीक है। तो रख लूँ, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आपने ज्ञात किया था, देखो इधर देखो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था अपने, पी आया था, और अल्फा बीटा का मान कितना आया था, क्यू आया था। तो यहाँ पे रख दो, क्योंकि 1/बीटा प्लस 1/अल्फा, अगर तुम इसका एलसीएम लेके भी करोगे ना तो ये इसके बराबर आएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मान कितना अपने पास, पी, अल्फा बीटा का मान कितना है, क्यू। यही है अपने पास, देखा आंसर यही आ रहा है कि पी बटा क्यू। ये देखो पी बटा क्यू। हो गए 15 तक क्वेश्चन। आज अपने 15 तक क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, 15 से आगे क्वेश्चन करेंगे, यानी 16 से लगाकर 23 तक संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार, ठीक है ना। उसमें से वो क्वेश्चन हटा देंगे तो इस बार पाठ्यक्रम में नहीं है, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, ठीक है, करिए, और कमेंट भी कीजिए क्या आपको अच्छा नहीं लगा, या क्या आपको मतलब कोई कमी लग रही किसी वीडियो में पढ़ाने में तरीके में, तो आप बताना ज़रूर, ठीक है। और अच्छा लग रहा है तो बताना भी सर का अच्छा लग रहा है, ठीक है। और तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।